अगर आप बिना धोए अपनी जीन्स दोबारा पहनते हैं तो आपको ऐसा करना बंद कर देना चाहिए। इस पर जो वास्तव में मौजूद होता है वह घिनौना होता है। पसीना, त्वचा की मृत कोशिकाएं, शरीर का तेल, मल के कण, ये सब फाइबर्स में फंस जाते हैं और हर बार जब आप उन्हें दोबारा पहनते हैं तो आप मूलतः बैक्टीरिया में खुद को भिगो रहे होते हैं। ये आपकी टांगों और जांघों पर एक्नी, चकत्ते, यहाँ तक कि संक्रमण का कारण बन सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उन्हें हर 3 बार पहनने पर धोना चाहिए, न कि हर 30 बार पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एलिवेटर्स के अंदर मिरर्स क्यों लगे होते हैं? अधिकतर लोग सोचते हैं कि ये खुद को देखने के लिए होते हैं, लेकिन असली वजह कुछ और है। असल में मिरर्स इसलिए लगाए गए ताकि लोग क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस न करें, क्योंकि रिसर्च में पाया गया है कि जब लोगों के पास देखने के लिए कुछ होता है, खासकर अपनी ही रिफ्लेक्शन, तो उनका ध्यान उस छोटे से स्पेस से हट जाता है जिसमें वे खड़े होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सर्जन हमेशा नीले या हरे क्यों पहनते हैं, कभी सफेद क्यों नहीं? पहले के समय में सर्जन्स वाकई व्हाइट पहनते थे, लेकिन सर्जरी के दौरान अजीब चीजें होती थी। वो घंटों तक लाल खून को घूरते रहते और जब ऊपर देखते तो उन्हें हरे हरे चमकते धब्बे दिखते। असल में ज्यादा देर तक रेड देखने से आंखों पर असर पड़ता है और ऑप्टिकल इल्यूजन्स बनने लगती हैं। इसीलिए हॉस्पिटल्स ने ब्लू और ग्रीन को अपनाया। ये रेड के असर को कम करते हैं और आंखों की नजर को तेज बनाए रखते हैं। तो हाँ, ये स्क्रब सिर्फ आरामदायक नहीं होते, ये जिंदगियां बचाने में भी मदद करते हैं। ये छोटी सी रबर बैंड आपका हाथ ले सकती है। कलाई पर टाइट रबर बैंड पहनना भले ही सामान्य लगे, लेकिन ये चुपचाप खून का बहाव रोक सकती है और आपको तुरंत इसका एहसास भी नहीं होगा। दबाव धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे नसें और रक्त वाहिकाएं खराब होने लगती हैं। अगर लंबे समय तक इसे नजरअंदाज किया गया तो टिश्यू डेड होना शुरू हो सकते हैं और गंभीर मामलों में हाथ काटना पड़ सकता है। ये जानकारी किसी का हाथ बचा सकती है, इसे उनके साथ जरूर शेयर करें। फिनिश गवर्नमेंट क्यों डियर्स एंटलर्स को स्प्रे पेंट से रंगती है? दरअसल डियर रिलेटेड रोड एक्सीडेंट्स की बढ़ती संख्या एक बड़ी चिंता थी फिनिश गवर्नमेंट के लिए। इसलिए उन्होंने एक उपाय निकाला, डियर्स एंटलर्स पर रिफ्लेक्टिव पेंट छिड़कना और उन्हें चमकदार रोड साइंस में बदल देना, ताकि ड्राइवर्स के लिए उन्हें ड्राइव करते समय पहचानना आसान हो जाए। अगर आप अपनी फिंगर को किसी गन के बैरल में डाल दें तो कुछ लोग मानते हैं कि इससे बुलेट रुक जाएगी और बैरल फट जाएगा। हालांकि ये पूरी तरह से सही नहीं है। ऐसा करने से आपकी फिंगर आसानी से चकनाचूर हो जाएगी, क्योंकि बुलेट बिना रुके आगे बढ़ती रहेगी। उन्होंने टैंक के साथ लकड़ी के पंख जोड़ दिए और एक बॉम्बर से उसे खींचा, ताकि पहली बार एक उड़ने वाला टैंक बनाया जा सके। ये टैंक लड़ाई के मैदान में उड़ते हुए पहुंचना था और दुश्मन पर पीछे से हमला करना था, लेकिन टैंक इतना भारी था कि बॉम्बर का इंजन ओवरहीट हो गया, जिसकी वजह से पायलट को केबल काटनी पड़ी और टैंक को हवा में ही गिराना पड़ा। अगर मेडिवल टाइम में आप पर किसी क्राइम का एक्यूजेशन होता तो वे आपका हैंड पकड़कर उसे बॉइलिंग वाटर में डाल देते, फिर वे उसमें एक रिंग फेंकते जिसे आपको फाइंड करके पुल आउट करना पड़ता। जब आपने रिंग निकाल ली तो वे आपके हैंड्स को बैंडेज कर देते और 3 दिन बाद अगर आपके वुंड्स हील हो जाते तो आपको इनोसेंट मान लिया जाता, लेकिन अगर आपके हैंड्स हील नहीं होते तो आपको गिल्टी घोषित कर दिया जाता। क्या आप कभी अचानक क्रैम्प के साथ उठे हैं? ये तेज दर्द होता है क्योंकि आपके मसल्स में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है। यह असंतुलन आपके मसल्स को भ्रमित करता है, जिससे वे बिना नियंत्रण के अनकंट्रोलेबली होने लगते हैं। मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लेने से यह समस्या दूर हो सकती है। जब आप सोने जाते हैं और अचानक ऐसा लगता है कि आप गिर रहे हैं, तो ये असल में आपके ब्रेन की गड़बड़ी होती है। इसे हिप्निक जर्क कहा जाता है और यह तब होता है जब आपका शरीर स्लीप की ओर जाने लगता है। इस दौरान आपका ब्रेन कभी कभी आपकी मांसपेशियों के रिलैक्स होने को गिरने का संकेत समझ लेता है और घबराकर आपकी मांसपेशियों को जंप करने का सिग्नल दे देता है। इसीलिए आपका शरीर झटके से हिलता है और आप अचानक जाग जाते हैं। सर्जरी शुरू होते ही एक सर्कुलर रेजर आपके सिर के पीछे के इंडिविजुअल हेयर्स के चारों ओर घूमती है। हर एक बाल को केयरफुली निकाला जाता है, रूट्स को डैमेज ना हो इसका पूरा ध्यान रखते हुए। फिर बॉल्ड एरिया में एक फाइन नीडल से छोटे छोटे होल्स बनाए जाते हैं और हर हेयर को जेंटली अंदर पुश किया जाता है ताकि रूट्स फिर से अटैच हो सकें। कुछ महीनों बाद ट्रांसप्लांटेड हेयर्स फिर से ग्रो करने लगते हैं और आपका गंजापन गायब हो जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक छोटा सा आईलैश आपकी आई के साथ क्या कर सकता है। ये देखने में भले ही हार्मलेस लगे, लेकिन अगर ये ज्यादा देर तक अंदर फंसा रहे तो हर बार जब आप ब्लिंक करते हैं ये आपकी कॉर्निया को स्क्रैच कर सकता है। इस कांस्टेंट अब्रेजन से आंखों में रेडनेस, ब्लरी विजन, यहाँ तक कि कॉर्नियल अल्सर तक हो सकता है। अगर इसे अनट्रीटेड छोड़ा जाए तो ये आपकी साइट को परमानेंट नुकसान पहुंचा सकता है। कॉन्टैक्ट लेंस देखने में सुरक्षित लगते हैं, लेकिन एक छींटा आपकी आईज को घुटन में डाल सकता है, जिससे उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती और गंभीर इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है। अपनी विजन को सुरक्षित रखें, कभी भी कॉन्टैक्ट लेंस और वाटर को मिक्स न करें।
अगर आप एक बुलेट को किसी न्यूक्लियर बॉम्ब पर मारें तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो फट जाएगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। देखिए, एक एटॉमिक बॉम्ब तभी डेटोनेट करता है जब उसके अंदर के एटम्स दो हिस्सों में बंटते हैं, जो फिर एक चेन रिएक्शन शुरू करते हैं जिससे वो फटता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बुलेट मारने से वो बम लगभग कुछ भी नहीं करेगा।